कहते हैं तालियां ऐसी हो या डिजिटल तालियां ऐसी हो कि तूफान आ जाए। सो वेलकम यू ऑल गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है अगेन ड्यू सॉफ्ट में। एंड थैंक्स उस परम पिता परमेश्वर का दोस्तों, जिनकी बदौलत आज हमें एक 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य योनि मिली है। थैंक्स अपने पेरेंट्स का एंड थैंक्स अपने ग्रेट 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 मेंटोर और लविंग अपलाइन, जिनकी बदौलत आज ये मौका आज आपके सभी लोगों के सामने बोलने का मौका मिल रहा है। और लविंग मेंटोर रिस्पेक्टेड जेके वर्मा सर, एक बार उनके लिए दोस्तों हमारे जबरदस्त डिजिटल क्लैपिंग दोस्तों जेके वर्मा सर के लिए। थैंक यू वेरी मच यूथ आइकन ऑफ ड्यू सॉफ्ट, जैगवार अचीवर ऑफ ड्यू सॉफ्ट। और आज जो सबसे कम उम्र के करोड़पति है, एक बार उनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए दोस्तों, वो मेरे मेंटोर मिस्टर जेके वर्मा सर। एंड थैंक्स करना चाहूंगा मैं अपने ग्रेट एमडी हमारे जो रिस्पेक्टेड ऋषि सर हैं, जिनकी बदौलत आज हमें ड्यू सॉफ्ट जैसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां पे हम डे बाय डे अपनी स्किल को इंप्रूव कर रहे हैं और अपनी लाइफ में डे बाय डे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और थैंक्स करना चाहूंगा मैं सारी मैनेजमेंट ड्यू सॉफ्ट की टीम का। एंड स्पेशल थैंक्स जिनने दोस्तों 4 चांद लगा दिए ड्यू सॉफ्ट और ड्यू सॉफ्टियन की ग्रोथ में दोस्तों, जिन्हें आज कंपनी को 22 साल तक रन करने के लिए दोस्तों पूरा जोर लगा दिया और आज हमारी जिंदगी को एक नया आयाम पर पहुंचा दिया है दोस्त। जो इस सीरीज को जिनने जन्म दिया और लविंग रिस्पेक्टेड जीएम, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए रिस्पेक्टेड अनुराग अवस्थी सर के लिए। जबरदस्त क्लैपिंग दोस्तों, थैंक यू वेरी मच सर, आपकी बदौलत आज ये मौका मिला है दोस्तों। मैं थोड़ा दोस्तों अपने बारे में बताना चाहूंगा। माई सेल्फ धर्मपाल सिंह, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल। दोस्तों मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। एजुकेशन करियर में दोस्तों मैंने बीएससी किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है और बीएड किया हुआ है। इसके साथ साथ ही दोस्तों एडीएससी किया हुआ है, एडवांस डिप्लोमा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है। आज से दोस्तों मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है बहुत शॉर्टली हम बातचीत करेंगे। जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में थोड़ा मैं आपके सभी के सामने शेयर करना चाहूंगा। मैं एक गरीब परिवार से रहने वाला बच्चा हूं, जिसमें मेरे माय फादर वाज फार्मर, वो एक किसान थे। और दोस्तों हम 3 भाई और 3 बहनें हैं। मैं इस घर का सबसे बड़ा लड़का हूं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, जिसके कारण मेरे फादर के पास पैसे नहीं थे क्योंकि वो किसानी करते थे, खेती बाड़ी करते थे। और खेती बाड़ी करने में दोस्तों उनकी लाइफ पूरी खेती बाड़ी करके ऐसी जिंदगी वो जी रहे थे जिसको देखकर मुझे खुद रियलाइज हो रहा था यार मेरे फादर बहुत मेहनत करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं घर का बड़ा लड़का था तो मेरे पापा जी ने एक दिन मैं और मेरे पापा जी से बात हुई तो मैंने कहा पापा, कहते बेटा मैं आज इसलिए शायद मैं एक अच्छी नौकरी नहीं लग पाया क्योंकि दोस्तों मैं एक अच्छी नौकरी नहीं लग पाया क्योंकि मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई। मैंने पढ़ाई नहीं की, इसके कारण शायद मैं एक अच्छी नौकरी नहीं लग पाया। और वो इसी चीज को अपने दिल में रहकर एक सपना देखा उनने, जो हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए देखते हैं। और वो सपना उनने दोस्तों देखा कि मैं शायद इसलिए पीछे रह गया कि मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई, बट मैं अपने बच्चे को बेहतरीन एजुकेशन दिलाऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, दिहाड़ी करके मजदूरी करके गांव में हल लगाकर खेतों में काम करके दोस्तों उनने पैसा कमाया। गांव के लोगों की खेती का हल लगाकर पैसा कमाया और उसके बाद दोस्तों मुझसे एजुकेशन करवाई। मेरे को सबसे पहले 10th करवाया, उसके बाद 12th करवाया। आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा दोस्तों मैं अपने गांव का पहला लड़का हूं जिसने 10 और 12वीं पास किया है, क्योंकि उस गांव से दोस्तों कम से कम 10 किलोमीटर पैदल पे इंटर कॉलेज हुआ करता था। और पापा इसलिए नहीं पढ़ पाए क्योंकि बहुत दूर था, तो पापा जो हमारे दादाजी थे उन्होंने कहा कि बहुत दूर नहीं भेज सकते, वो इनकी एजुकेशन रह गई। और उसी बात को लेकर वो कहते कि मैं आगे जिंदगी में इसलिए नहीं बढ़ पाया, शायद मैंने पढ़ाई ढंग से नहीं की। माय डियर फ्रेंड्स, और इसके लिए दोस्तों उन्होंने मेरी एजुकेशन कराना शुरू कर दिया।
आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक बात रखना चाहता हूं दोस्तों कि एक नॉर्मल फैमिली का बच्चा आज आपके सामने ये स्पीच दे पा रहा है दोस्त। ये सब कुछ कैसे हुआ और कैसे मैं यहां तक पहुंचा दोस्तों। उन्हें एजुकेशन के लिए कर्जा निकालना शुरू किया। पहले लगा उनको कि शायद मैं 10th पास करके मेरे बच्चे की अच्छी नौकरी लग जाएगी, तो उन्हें 10th मेरे को करवाया। मैंने 10th सेकंड डिवीजन से पास किया। फिर मैंने पापा को कहा कि पापा 10th पास करके शायद अच्छी नौकरी नहीं, अब ये इनकम्प्लीट एजुकेशन है, अगर नौकरी मिलती है तो 12th पास करके मिलती है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने 12th पास, मेरे पापा ने फिर दोबारा से मेहनत की और मुझे 12th करवाया। फिर जैसे ही 12th किया तो फिर पैटर्न चेंज हो चुका था एजुकेशन का। और पैटर्न चेंज होने में क्या हुआ दोस्त कि मेरे फादर ने, मैंने फिर फादर को बोला कि पापा 10th और 12th भी इनकम्प्लीट एजुकेशन है आज के जमाने के हिसाब से। अगर आपको अच्छी नौकरी पानी है तो आपको ग्रेजुएशन कराना जरूरी हो गया, मेरे को ग्रेजुएशन करनी जरूरी हो गई है। पापा ने कहा बेटा मैंने 10th और 12th ही बड़ी मुश्किल से करवाया आपको, क्योंकि दोस्तों हम बीपीएल कार्ड धारक हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे तबके जो परिवार आता है उस परिवार से मैं बिलोंग करता था। माय डियर फ्रेंड्स, वहां पे दोस्तों मेरे फादर ने, फिर मेरी फादर के साथ बात हुई तो पापा ने, मैंने कहा पापा ये इनकम्प्लीट एजुकेशन है और इनकम्प्लीट एजुकेशन में शायद मुझे नौकरी नहीं मिल पाएगी, मुझे ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। तो पापा ने, दोस्त आप सभी लोग जानते होंगे कि एक सरकार गांव में लोगों को कॉलोनी देती है, यानी कि एक घर देती है जो गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है। उस घर के लिए 1,10,000 रुपया हमारे गांव के प्रधान जो हुआ करते थे उन्हें सैंक्शन किया। और वो दोस्तों वो घर सैंक्शन किया तो हमने दोस्तों जो दूसरे का घर बन रहा था वो घर की फोटो लेके गवर्नमेंट के पास, वो इलीगल था पर गवर्नमेंट के पास वो घर की फोटो लेके दे दी। और जो पैसा गवर्नमेंट से मिला था उस पैसे से मेरे फादर ने मुझे ग्रेजुएशन और बीएड कराया। दोस्तों जब मैंने ग्रेजुएशन की और बीएड किया, जब बीएससी किया और बीएड किया तो मैं भी बहुत खुश हो गया कि शायद अब नौकरी लग जाएगी, अब जॉब लग जाएगी। पर दोस्त उस समय पैटर्न चेंज हो गया। फिर ग्रेजुएशन वाले भी बेरोजगार होने लगे। फिर मैंने दोस्तों एमएससी किया, फिर भी नौकरी नहीं लगी। तो उसी दौरान हमारे उत्तराखंड सरकार ने एक वैकेंसीज निकाली कि कोई भी यहाँ पे अडॉप्ट टीचर यानी गेस्ट टीचर स्कूल में पढ़ा सकता है जिसकी सैलरी 5 से लेकर 10,000 रुपए होगी। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने उसमें पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने वहां पे अप्लाई किया तो मेरा वहां पे सिलेक्शन हो गया और मैं 10 से 15,000 रुपया, 5 से 10 और 15,000 के रूप में एज ए ट्यूशन टीचर के रूप में कमाने लग गया। बट रास लीला नहीं आई। जिंदगी में एक कसक सी थी कि मेरे पापा ने मुझे एजुकेशन इसलिए नहीं पढ़ाई कि मैं सिर्फ सरवाइव कर पाऊं। मेरे पापा ने इसलिए मुझे एजुकेशन नहीं पढ़ाई कि हमारी जिंदगी यहीं पे ठहर जाए, जैसी पापा की जिंदगी है ऐसी जिंदगी हमारी रह जाए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं वहां पे काम करता रहा। 1 साल मैंने टीचिंग्स किया। 1 साल टीचिंग करने के बाद दोस्तों मेरे साथ मेरे फ्रेंड ने ड्यू सॉफ्ट का प्लान 1 साल पहले सुना और वो ड्यू सॉफ्ट में उसको 1 साल हो गया। उसने मुझे बताया कि धर्मपाल एक ऐसा एजुकेशनल प्लान है जिस प्लान में आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है, आपकी लाइफ बन सकती है। आप में एक एजुकेशन प्लान है जिसमें आप ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं, अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं और आप जिंदगी में एक बहुत बड़ा बिजनेस भी कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे विश्वास नहीं हुआ और मैंने दोस्तों मना कर दिया और मैं स्कूल में रेगुलर टीचिंग करना शुरू कर दिया। मेरी 1 महीने की सैलरी 10,000 रुपया, तो 1 साल में दोस्तों 1 महीने की सैलरी 10,000 रुपया आप जानते हैं। तो मैं 1 साल में अगर 1 महीने की सैलरी मेरी 10,000 तो मैं समथिंग 1,20,000 कमा पाया, 1 लाख रुपए कमा पाया। 1,20,000 मेरी इनकम थी। बट वहीं पे मैंने देखा कि जिस शख्स ने मेरे साथ ड्यू सॉफ्ट किया उसकी इनकम कम से कम 2 से 4 लाख रुपए थी। और जब मैंने उसकी स्टेटमेंट को देखा तो मैं इंस्पायर हुआ कि यार साथ हमने करियर शुरू किया, मेरा बेस्ट फ्रेंड है और हमने साथ करियर शुरू किया, पर आज इसकी इनकम इतनी अच्छी लेवल पे है और मैं 10,000 में ही हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल से पापा ने पढ़ाया। फिर टेंशन आई कि यार जिंदगी में कुछ करना है। उसी दौरान दोबारा जब हम दोनों दोस्तों की मुलाकात हुई तो मुझे मौका मिला दोस्त एक ऐसी प्रेजेंटेशन दोबारा से सुनने का, जिस प्रेजेंटेशन को दोस्तों अगर आप जिसके साथ बैठे हुए उसके साथ जानते हैं
तो मुझे उस प्रेजेंटेशन को सुनने का मौका मिला और उस शख्सियत ने एक बात कही कि धर्मपाल, अगर तू मेरा दोस्त है तो एक बार इस प्लान को ध्यान से सुन, एक बार इस प्लान को थोड़ा सा अपने ओपन माइंड से, दोस्तों कहते हैं पैरासूट और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हुए हो। उसने ये बात बोली और मेरी जरूरत भी थी, मेरी नीड भी थी। मैंने कहा यार मेरे को इस नौकरी से कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ गुजारा हो पा रहा है, पर मैं जिंदगी में मेरे ड्रीम है, मेरे सपने बड़े हैं, मेरे गोल्स हैं, जिसके लिए मैंने एजुकेशन ली थी, जिसके लिए मैंने पढ़ाई करी थी, जो मेरा पर्पस था एजुकेशन लेने का, वो पर्पस मेरा पूरा नहीं हो पा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, उसने मुझे बताया ड्यूसॉफ्ट के प्लान के बारे में। दोस्तों, तो उन्होंने बताया कि ड्यूसॉफ्ट में एक ऑनलाइन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहां पे आप अपने हेल्थ प्रोडक्ट को भी ले सकते हैं, अपनी हेल्थ भी सही कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन भी। कंप्यूटर, आज दुनिया कंप्यूटर की हो गई है, मुझे कंप्यूटर उस समय बहुत कम आता था दोस्त। फिर बताया दोस्त, उसने एक प्लान बताया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं प्लान से भी ज्यादा इंप्रेस नहीं हुआ। अगर मैं इंप्रेस हुआ दोस्त तो उसकी इनकम से हुआ, क्योंकि वो सेम मेरा दोस्त था और मैं स्कूल में पढ़ा रहा था और वो ड्यूसॉफ्ट कर रहा था। मैं बहुत ज्यादा हुआ कि मेरी सेम लाइफ हमने सेम डे शुरू की और आज ये इसकी इनकम 3 से 4 लाख रुपए है और मेरी इनकम सिर्फ लाख रुपया है, 1,20,000 रुपया है। मैंने कहा ऐसा क्या कर दिया तूने, ऐसा क्या पार्ट पकड़ दिया, ऐसा क्या प्लेटफॉर्म आपको मिल गया है कि जहां पे आपकी इनकम सेम टाइम पे ज्यादा है और मेरी कम है। माय डियर फ्रेंड्स, उसने जब मुझे प्लान बताया ड्यूसॉफ्ट का, तो मैंने कहा सर मैं करना तो चाहता हूं पर मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास पैसे ही नहीं है क्योंकि माहौल भी कुछ ऐसा बना हुआ था, क्योंकि घर में गरीबी बहुत ज्यादा थी। माहौल इस तरीके से बना हुआ था कि क्या बोले दोस्तों, माहौल इस तरीके से था कि जितना पैसा था वो सब मेरी एजुकेशन पे लग गया था और घर वालों के पास 1 रुपया नहीं थी दोबारा मेरी लाइफ में लगाने के लिए। मैंने कहा भाई कंडीशन ये है, प्लान आपका बहुत बढ़िया है क्योंकि एजुकेशन आज भी चलने वाली है और लाइफ टाइम चलने वाली है। स्किल की जरूरत आज भी है और कल भी है। उन्होंने कहा दोस्त, अगर इस दुनिया में आपको आगे बढ़ना धर्मपाल, आज आप 10,000 इसलिए कमा रहे हो क्योंकि आपके अंदर 10,000 की काबिलियत है। अगर मैंने 4 लाख 5 लाख रुपए कमाया है इसी पीरियड में, तो मेरे अंदर वो काबिलियत आ गई है, क्योंकि एक इंसान जितना भी कमा रहा है, जहां भी लाइफ में सेटल है, वो कहीं ना कहीं अपनी काबिलियत की बदौलत है, अपनी स्किल की बदौलत है। माय डियर फ्रेंड्स, वो स्किल दोस्तों, मैंने कहा ये स्किल क्या होता है, क्योंकि मैंने उस समय स्किल नाम का वर्ड भी नहीं सुना था। स्किल क्या होता है, कौशल विकास क्या होता है, काबिलियत क्या होती है। उस इंसान ने कहा दोस्त, आप कहां भी होंगे, आप जहां भी होंगे, अपनी काबिलियत की बदौलत होंगे। चाहे आप अर्श पे हैं, चाहे आप फर्श पे हैं, तो अपनी काबिलियत की बदौलत है, और कल आप अर्श पे भी होंगे तो अपनी काबिलियत की बदौलत होंगे। आज दोस्त जो भी शख्स कामयाब हुआ है वो अपनी काबिलियत की बदौलत हुआ है। बड़े एग्जाम्पल उसने मुझे दिए कि आज अगर मोदी जी एक चाय बनाने वाला अगर प्रधानमंत्री है तो कहीं ना कहीं अपनी काबिलियत की बदौलत है। एक कंडक्टर रजनीकांत अगर आज सुपरस्टार बन गया है तो अपनी काबिलियत की बदौलत बना है। तो दोस्तों, उनने मुझे स्किल की इंपॉर्टेंट बताई कि अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए तो आपके अंदर स्किल होना जरूरी है। अगर आपके और एक अच्छी जॉब चाहिए तो आपके लिए कंप्यूटर एजुकेशन जरूरी है। और अगर आपको जिंदगी में आपको अच्छा पैसा कमाना है तो आपको ये जानना जरूरी है कि अच्छा पैसा कौन लोग कमा रहे हैं और अच्छा पैसा कैसे कमाया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि वही वाली बात हो गई दोस्तों कि भूखे शेर को जब शिकार मिल जाए तो वो कैसे झपटता है। मैंने कहा यार, आपकी इनकम को देखकर मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहा हूँ। ये सेम टाइम पे हमने शुरू किया और आपकी इनकम आज इतनी ज्यादा है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कहा कैसे आपकी इनकम इतनी ज्यादा कैसे हो गई है, आई कांट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। कहते हैं यार तुझे विश्वास नहीं हो रहा तो ये देख ले मेरी पासबुक की स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है, मैंने ड्यूसॉफ्ट में शुरू किया, आज मेरी स्किल इंप्रूव हो चुकी है, आज मैं अच्छा कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, आज मैं अच्छा प्रेजेंटेशन दे पा रहा हूँ, और मैं आज इतना कॉन्फिडेंट रखता हूँ कि आज मेरी इनकम 4-4.5 लाख रुपए है, पर आने वाले 1 साल के बाद मेरी इनकम 30 लाख रुपए होगी, और आने वाले 2 से 3 साल के बाद मेरी इनकम 50 लाख रुपए होगी, और मैं अगले 5 साल में 4 से लेकर 5 साल में करोड़पति बन चुका होगा। दोस्तों, वही शब्द को सुनकर मेरे को पहले तो ऐसे स्टूपिड सा भी लगा, एक ऐसा लगा कि यार क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, पर जब दोस्त उसने मेरे को
लॉजिकल बातें करनी शुरू की। इस दुनिया में अमीर लोग क्या कर रहे हैं दोस्त। उसने कहा कि जो लोग इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिजनेस कर रहा है। फिर उसने बोला कि दोस्त हमारे इंडिया का अमीर आदमी बिजनेस कर रहा है। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम होना है तो आपको बिजनेस पे फोकस करना चाहिए। अगर आप जॉब करें, जॉब बेशक आपको सरवाइव दे सकती है, पर अगर आपके बड़े ड्रीम्स हैं, बड़े सपने हैं, बेशक दोस्तों मैं गरीब परिवार में जन्म लिया था मैंने, पर सपने मैंने गरीब परिवार में भी बड़े देखे थे। मैंने देखा था कि मेरा घर झरझरा टाइप का था, यानी गिरने वाला था, प्लास्टिक के ऊपर से प्लास्टिक रख के हम लोग सोते थे। और मैंने सपने देखे थे कि एक दिन मैं एक बढ़िया घर बनाऊंगा, एक बढ़िया गाड़ी लूंगा। मैंने इसलिए एजुकेशन पे बहुत फोकस किया। पर ड्यू टू रिसेशन इतनी ज्यादा मंदी आ चुकी थी हमारी उत्तराखंड सरकार के अंदर कि वैकेंसीज नहीं निकल रही है। बीएड वाले वेटिंग में बैठ रहे हैं, आज नंबर आएगा, कल नंबर आएगा, पर नंबर नहीं आया दोस्त। इसलिए प्राइवेट टीचर के रूप में पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर आगे बढ़े दोस्त, उसने बंदे ने कहा कि आज एक ऐसा प्रोग्राम है दोस्त, तो क्या जानता है इस दुनिया में एक ऐसा प्रोफेशन, जैसे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, जब फिल्म इंडस्ट्री पहले आई थी तो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर लोगों ने अपने बच्चों को नहीं भेजा था क्योंकि लोगों ने कहा था कि ये ऐसा काम है, क्या यहाँ पे नाचना पड़ता है, गाना पड़ता है, एक्टिंग करनी पड़ती है। पर आज वो टाइम आ गया है कि हर कोई इंसान फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहता है। फूड इंडस्ट्री के अंदर लोग नहीं जाना चाहते थे, पर आज वो टाइम है लोग फूड इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहते हैं। उसी तरीके से दोस्त एक ऐसी इंडस्ट्री आज मार्केट में आई है जिसको जान शहर में हो सकता है जो आपके एरियाज के लोगों को पता नहीं है, हो सकता है आपके जान पहचान वाले लोगों को उसकी पावर पता नहीं है। मैंने कहा वो कौन सी इंडस्ट्री है? तो माय डियर फ्रेंड्स, उस शख्स ने मुझे बताया कि वो इंडस्ट्री है धर्मपाल, वो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आप डायरेक्ट इनकम को ले सकते हैं, डायरेक्ट प्रॉफिट को ले सकते हैं। मैंने कहा इसमें क्या होता है? कहते हैं अगर आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दिया जाए, एक ऐसा प्रोजेक्ट दिया जाए जिसकी जरूरत 100% लोगों की हो, जिसकी जरूरत 100% लोगों की हो, जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हो, तो क्या आप उसमें कितना अच्छा काम कर सकते हैं? मैंने कहा मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूं। कहते हैं आप ये बताओ मुझे कि एजुकेशन कितने लोगों की जरूरत है? मैंने कहा यार एजुकेशन तो हर घर की जरूरत है। कहते हैं मुझे ये बताओ कि कंप्यूटर एजुकेशन आज के जमाने में, आप यहाँ पे 21 सेंचुरी में जी रहे हैं, 21 सेंचुरी का टाइम चल रहा है। आज के जमाने में कंप्यूटर एजुकेशन कितने प्रतिशत लोगों की जरूरत है? मैंने कहा 100% लोगों की जरूरत है। कहते हैं आज के जमाने में कितने लोग ऐसे हैं जो अच्छी एजुकेशन को ले रहे हैं, अच्छा परसेंटेज ले रहे हैं, अच्छा डिवीजन लेके भी स्कूलों से कॉलेजेस से आ रहे हैं, पर कितने लोगों को जॉब मिल पा रही है? मैंने कहा शायद में 1 या 2% लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, बाकी लोग तो लाइफ को सफर कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कहा मैं भी आई हैव डन एमएससी बीएड, मैंने एमएससी बीएड किया है और उसके बाद भी मैं सेटल नहीं हूं। मैं एक प्राइवेट टीचर 10,000 रुपए महीना कमा रहा हूं, तो मुझे इस बात का भली भांति पता है कि आज पढ़ाई करने से 2% लोग सेटल हो रहे हैं। बाकी अगर आपको लाइफ में सेटल होना है तो आपको अपनी काबिलियत के अंदर काम करना पड़ेगा। दोस्तों उसने कहा कि आपको अपनी काबिलियत के अंदर काम करना पड़ेगा। मैंने कहा सर ये काबिलियत कहां से आई? कहते एक ऐसा प्रोग्राम है जो आज से 22 साल पहले शुरू हुआ है। उस समय दोस्तों 2012 में मैंने शुरू किया था ड्यूसॉफ्ट। ने कहा कि दोस्त आज एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को घर बैठे एजुकेशन दे रहा है, जो लोगों को घर बैठे ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा है, ट्यूटोरियल्स दे रहा है, जो लोगों को घर बैठे दोस्तों अपनी स्किल को एनहेंस करने का मौका दे रहा है। मैंने कहा सर ये सिस्टम क्या है? कहते उसमें आपको फीस भरनी पड़ेगी, जो भी फीस आपको भरनी पड़ेगी। उस समय दोस्त 7,500 हुआ करता था। आज तो जीएसटी टैक्स वगैरह बढ़ गए हैं तो फीस थोड़ा सा बढ़ गया है, चीजें बहुत सारी अपडेट हो गई हैं। तो दोस्तों उस समय मैंने कहा यार ये 7,000 मेरे पास नहीं है। मैंने जुगाड़ किया दोस्त, क्योंकि मुझे प्रोफेशन समझ आ गया था। मुझे ये कनेक्शन मेरा वो होता है ना, एक कनेक्शन होता है, एक कनेक्शन मेरा मिल गया। यार मैं ड्रीम अगर पूरा कर सकता हूं तो मैं बिजनेस से कर सकता हूं, पर बिजनेस करने के लिए अगर मैं मार्केट में कोई बिजनेस करता हूं तो उसके लिए मुझे लाखों और करोड़ों रुपया चाहिए। बट एक ऐसा बिजनेस मुझे मिला है जहां पे मुझे लाखों करोड़ों नहीं लगानी है, जहां पे मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे 7,500 उसमें हुआ करता इतना लगाना है। और बिजनेस
बिजनेस मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, मैं बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता हूं, और जो फीस मैं पे कर रहा हूं उस फीस से मेरी जो स्किल है वो इतनी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी कि मैं किसी भी बिजनेस को अच्छे तरीके से कर पाऊंगा, मैं किसी भी इंसान के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाऊंगा, मैं किसी भी इंसान को अपनी एजुकेशन को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने दोस्तों इस तरीके से वहां पे काम करना शुरू किया। जब मैंने दोस्तों उस पर्सन ने मुझे मिलाया एक ऐसे शख्सियत से, जो शख्सियत दोस्तों कामयाब हो चुकी थी। मेरी पहली मुलाकात करवाई मिस्टर जेके वर्मा सर से। जब मैंने जेके वर्मा सर को देखा तो मैंने उनके अंदर सबसे पहले उनके अंदर कॉन्फिडेंट देखा कि इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट। जब वो एक सेमिनार में बोल रहे थे तो मैंने कहा इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट, इनसे ज्यादा एजुकेशन मेरी है, ये अंडर ग्रेजुएट है और मैं ग्रेजुएट हूं। आज इनके कॉन्फिडेंट लेवल को मैं देख पा रहा हूं बहुत हाई है, और मेरा जो कॉन्फिडेंट लेवल है पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद भी मेरा जो कॉन्फिडेंट लेवल है बहुत वीक है। पर जिंदगी में अगर मुझे अच्छी जॉब पानी है तो मुझे अपना कॉन्फिडेंट लेवल इनके जैसा बनाना पड़ेगा। जब दोस्त मैं जेके सर से मिला तो मैंने उनका कम्युनिकेशन को देखा, मैंने उनका प्रेजेंटेशन को देखा। जब उन्होंने मुझे बिजनेस को मेरे सामने शेयर किया, इस दुनिया में वही लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं जो अपना समय बढ़ा रहे हैं, जो अपना समय बढ़ा रहे हैं, यानी कि टाइम को मल्टीपल कर पा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कहा सर ये समय कैसे बढ़ेगा? कहते दोस्त ये समय बढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपना नेटवर्क तैयार करें। अगर आप दूसरे का नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं तो आप दूसरे को करोड़पति बनाते हैं, बट आप अगर अपना नेटवर्क बनाना शुरू करते हैं तो आप करोड़पति बन सकते हैं। मैंने कहा सर कैसे? मैंने कहा सर मुझे बनना है क्योंकि मेरे ड्रीम है सर, मेरे सपने हैं सर, मेरे घर में गरीबी है सर, मैं अपनी मम्मी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपने पापा के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपनी मम्मी के लिए मदर डे पे कोई अच्छा गिफ्ट देना चाहता हूँ, मैं अपने फादर को फादर डे पे कोई अच्छा गिफ्ट देना चाहता हूँ, मैं अपनी सिस्टर के लिए कुछ करना चाहता हूँ। पर जिस नौकरी को मैं कर रहा हूँ, उस नौकरी से तो मैं अपने घर में राशन भी पूरी नहीं भर पा रहा हूँ, तो मैं कैसे दे पाऊंगा सर? मेरी लाइफ में मेरी एज बढ़ती जा रही है, मेरा समय निकलता जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, तो मैंने उनको अपनी घर की प्रॉब्लम बताई। तो जेके सर का एक वर्ड मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत ही शानदार शब्द आज जेके सर ने मेरे से बात की उस दिन कि धर्मपाल, व्हेन यू फोकस ऑन प्रॉब्लम you lose the goal. When you focus on problem, you lose the goal, and when you focus the goal, you lose the problem. बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने कि अगर आप प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे तो आपके गोल छोटे पड़ने शुरू हो जाएंगे, आपके गोल लूज हो जाएंगे, और अगर आप गोल पे फोकस करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम शायद दोस्तों छोटी पड़नी शुरू हो जाएंगी, लूज हो जाएंगी। मैंने इस बात को सुनकर मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने आज तक प्रॉब्लम पे ही फोकस किया, इसी को जपता रहा कि गरीब हूं, घर में कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि सर्कल ऐसा था जो नेगेटिव सर्कल था, जहां पे लोग कह रहे थे कि यार ये हो गया, इतना पैसा लगा दिया फादर साहब ने, इतना कुछ कर दिया। मैंने कहा सर मुझे कुछ करना है, मेरे गोल है, मेरे ड्रीम्स है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कर्जे लेकर, मेरे पास पैसे नहीं थे, पैसे लेने के लिए जेके सर ने कहा कि धर्मपाल एक लिस्ट तैयार करो, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ये बताओ क्या आपके 10 से 15 रिश्तेदार हैं? मैंने कहा बिल्कुल सर 10 से 15 रिश्तेदार हैं। मैंने कहते 10 से 15 रिश्तेदार का नाम लिखिए। फिर मुझे बोला कि धर्मपाल क्या आपके 10 से 15 दोस्त हैं? मैंने कहा बिल्कुल 10 से 15 दोस्त हैं। मैंने कहते उनके नाम लिखिए। फिर बताया मुझे क्या कि 10 से 15 लोगों को आप और जानते हो? मैंने कहा बिल्कुल सर हो जानते हैं। ऐसे करके सर ने मेरे को 50 लोगों की लिस्ट बनाई, और अब ये कहा कि धर्मपाल अगर आपके पास पैसे नहीं है और आपके घर में अगर पैसे नहीं है तो यही मौका है आगे बढ़ने का, क्योंकि जिंदगी में अगर सब कुछ आपके पास होता तो शायद आप और मेरी टर्न सही तरीके से नहीं मिलती। यही टाइम है, ये प्रॉब्लम आपको लगती है पर ये अपॉर्चुनिटी है। मैंने कहा सर ये कैसे? सर पैसे हैं ही नहीं सर, 1 रुपया नहीं है सर, कैसे आएंगे? कहते आपके रिश्तेदार है ना, एक लिस्ट बनाइए, दोस्त है ना, एक लिस्ट बनाइए, और आप अपनी जिंदगी को बनाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी होल्ड हो रखी है, आप ड्रीमर हो, आपके गोल है, आपके अपने लक्ष्य हैं,
पर आप जिंदगी में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी, आपको जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, आपको अरेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा सर अरेंज कैसे होगा? कहता आपने लिखे तो है ना 15 रिश्तेदारों के नाम, किसी से आप अरेंज करिए, किसी से 2000 लीजिए, किसी से 1000 लीजिए, किसी से 3000 लीजिए, किसी से 500 लीजिए। अगर आपके 15 रिश्तेदारों ने आपको अगर 500 भी दे दिया तो तब भी आपकी फीस कंप्लीट हो जाएगी। क्या आपके रिश्तेदार, क्या मामा जी आपको 500 रुपए नहीं दे सकते हैं? मैंने कहा सर 500 रुपए तो दे सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, मैं उनका भांजा हूँ, वो मेरे मामा है, उनके ही ब्लड रिलेशन में हो, तो कैसे 500 रुपए? कहते आपकी बुआ क्या आपको 500 रुपए नहीं दे सकती है? कहते दे सकते हैं। मैंने कहा सर दे सकते हैं। कहते अगर 15 लोगों ने अगर आपको 500 रुपए दे दिया तो 7,500 रुपए आपके पास हो रही है आपकी फीस। जो आप यहाँ पे जो पैकेज आप खरीदना चाहते हो, जो स्किल पैकेज, जो एजुकेशन का पैकेज आप लेना चाहते हो, वो आप यहाँ से ले सकते हो। अगर आप ये आपको एक चीज है, अगर आपके दिल में ये है कि मुझे कामयाब होना है, कहते जिस इंसान को सक्सेसफुल होना होता है दोस्त, वो अरेंज करता है। अगर घर में प्रॉब्लम आती है, घर में कोई हमारे घर में कोई ट्रेजेडी होती है, तो हम तब भी तो कोई प्रॉब्लम्स, तो उसके लिए कोई ना कोई चीज अरेंज करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने वही चीज की, मैंने 5 दोस्तों से पेमेंट अरेंज की, 10 रिश्तेदारों से पेमेंट अरेंज की, और मैंने ड्यू सॉफ्ट में फीस भरी। जब दोस्तों मैंने यहाँ पे अपनी फीस को कंप्लीट किया, अपने पैकेज को यहाँ पे किया, तो हुआ क्या दोस्त, मेरे को ड्यू सॉफ्ट से सबसे पहले बुक्स मिलनी शुरू हुई, कुछ डीवीडीज एंड सीडीज मिली। उस समय डीवीडी एंड सीडीज मिलती थी। आज तो बहुत ही बढ़िया जबरदस्त साइट हमारी डिजाइन है, जहां से हम बहुत सारे ट्यूटोरियल्स ले सकते हैं। 200 से 200 कोर्सेज जहाँ पे ऑनलाइन रखे हुए हैं, बहुत सारे अलग इंग्लिश स्पीकिंग रखा हुआ है, जहाँ पे हर पूरे इंसाइक्लोपीडिया रखा हुआ है, बहुत सारी एजुकेशन रखी हुई है। उस समय दोस्तों मुझे मिला, मैंने कहा यार तो एजुकेशन पैकेज है, एजुकेशन कौन नहीं लेना चाहता है, शिक्षा कौन नहीं लेना चाहता है, लेकिन नॉलेज कौन नहीं बढ़ाना चाहता है, अपनी स्किल को कौन नहीं इंप्रूव करना चाहता है। मैंने कहा सर मैं करना चाहता हूं, मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूं सर, मुझे ऐसी स्किल चाहिए। कहते कल आपको अच्छा इंटरव्यू देना होगा, तो इंटरव्यू देते समय आपकी डिग्री सिर्फ 10% काम करेगी, 90% अगर काम करेगा तो आपका स्किल काम करेगा। आप कैसे बोल रहे हैं, आप कैसे दिख रहे हैं, और आप कैसे चल रहे हैं, आप कैसा प्रेजेंट कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप अपनी काबिलियत को कैसे शो करा रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल सर यही होगा। क्या आपको इंग्लिश बोलनी आती है? मैंने कहा सर इंग्लिश बोलनी नहीं आती। कहते 80% जॉब्स आज इंग्लिश लैंग्वेज को मांग रही है, आज हर जगह इंग्लिश हो गई है। मैंने कहा सर बिल्कुल मेरी रिक्वायर्ड है। मैंने फीस भरी दोस्त। उसके बाद सर ने मुझे बताया दूसरा पार्ट, आपके सामने दोस्तों आज खुल के रखना चाहता हूं। दूसरा पार्ट सर ने मुझे बताया कि धर्मपाल, हम एक मोटिव के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारा एक मोटो है, और वो है अर्न व्हाइल यू लर्न। पढ़ाई के साथ साथ कमाई, अर्न व्हाइल यू लर्न। मैंने कहा सर अर्न व्हाइल यू लर्न मतलब? कहते धर्मपाल आप यहाँ से अपनी एजुकेशन भी इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी स्किल भी इंप्रूव कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप यहाँ से एक अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। मैंने कहा सर एक अच्छी अर्निंग कैसे होगी? कहते दोस्त जो आप यहाँ से लर्न करेंगे, जो आप यहाँ से सीखेंगे, अगर वही आप सिखाना शुरू कर देते हैं, जैसे आपने आप पे अच्छा बोलना सीखा, अगर आप लोगों को अच्छा बोलना सिखा देते हैं, क्योंकि दोस्त आवाज तो बच्चे पे 3 साल, बोलना तो बच्चा 2 साल 1 साल से शुरू कर देता है, 2.5-3 साल से शुरू करता है, पर क्या कब और कैसे बोलना है ये पूरी जिंदगी नहीं समझ पाता है। मैंने कहा बिल्कुल सर आपने राइट बात कही है, बिल्कुल नहीं समझ पाता। मैंने कहा सर क्या करना है? कहते दोस्त यहाँ पे अर्निंग सेक्शन है, जहां पे लोग आज ये देख के बहुत पैसा कमा रहे हैं और अनलिमिटेड पैसा कमा रहे हैं। मैंने कहा सर वो कैसे? कहते दोस्त अपना नेटवर्क बना रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। मैंने कहा कैसे? कहता आपने देखी है प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल को, जानता है कॉन्वेंट स्कूल, सेंट थॉमस स्कूल? मैंने कहा बिल्कुल जानता हूं। कहता आपने SCRR देखा है, गुरु राम राय जो प्राइवेट स्कूल है? मैंने कहा बिल्कुल जानता हूं। कहते आप वो टीचर को जानते हो भंडारी जी को, जिसके 500 स्टूडेंट जिससे ट्यूशन पढ़ते हैं? मैंने कहा हाँ सर मैं जानता हूं। कहते इन लोगों ने 500 स्टूडेंट का इसको पैसा क्यों आता है? क्योंकि इसका 500 का नेटवर्क है। आज दोस्तों जियो को अरबों रुपया महीने का क्यों आ रहा है? क्योंकि उसने अपना नेटवर्क बनाया है। कहते दोस्त हर इंसान ने अपना नेटवर्क बनाया, और अपने नेटवर्क को जो सर्विस प्रोवाइड की, जो चीजें सेल की, उसी से उसको एक अच्छी अर्निंग होनी शुरू हो गई। कहते आज आप स्कूल में 10,000 रुपए कमा रहे हो? मैंने कहा बिल्कुल सर 10,000 रुपए कमा रहा हूं। कहते आप 10,000 क्यों कमा रहे हो? मैंने कहा सर मैं टीचिंग देता हूं। कहते देखो ना आप भी तो टैलेंट को बेच रहे हो।
अगर आप अपने टैलेंट को नहीं बेचे, अगर जो आपने सीखा है अगर उसको लोगों को नहीं सिखाएंगे तो आपको स्कूल क्यों पैसा देगा? इस दुनिया में दोस्तों आज अगर एक पंडित भी है तो वो भी अपने टैलेंट को बेच रहा है। अगर वो मंत्र ना बोले, शादी होते समय मंडप पे ना बैठे और मंडप पे वो अगर मंत्र ना बोले तो क्या उसकी विदाई होगी 10 से 15 हजार रुपए की? नहीं, वो अपने श्लोक को बेच रहा है। मैंने कहा सर बिल्कुल सही है सर। कहते हैं टीचर अपने टैलेंट को बेच रहा है। हर इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेच रहा है दोस्तों इस दुनिया में। अगर आप ड्यू सॉफ्टवेयर है तो आप भी अपनी काबिलियत को बेच रहे हैं, अपनी स्किल को बेच रहे हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं। अगर आप ड्यू सॉफ्टवेयर में नहीं है, अगर यहाँ पे एज ए फ्रेशर बैठे हैं, फर्स्ट टाइम हमारे इस सिस्टम के अंदर आप इस मीटिंग को सुनने आए हैं, तो एक बात समझ जाइए, जो भी कमा रहा है वो कुछ ना कुछ बेच के कमा रहा है, कुछ ना कुछ बेच के कमा रहा है दोस्तों। अपना कोई टैलेंट बेच रहा है, कोई अपना सामान भी टैलेंट से बिक रहा है माय डियर फ्रेंड। तो मैंने कहा सर ये बेचने, कहते हैं जिस बंदे को बेचने की कला आ गई ना वो कभी भूखा नहीं मर सकता। कहते हैं इस दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह वो है जिसको बेचना आता है, चाहे टैलेंट को बेचना आता है, चाहे प्रोडक्ट को बेचना आता है, चाहे सामान को बेचना आता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कहा बिल्कुल सर। मैंने कहता है आपने धीरू भाई अंबानी देखा, उन लोगों ने जियो का कैसे बेचा? क्योंकि उसकी सर्विस की जरूरत लोगों को है, लोगों को सर्विस की जरूरत है और कंपनी सर्विस दे रही है। और उसको जो बेचने वाला पर्सन है वो कौन है? कहते हैं जिसके अंदर स्किल है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे अपने स्किल को इंप्रूव करेंगे और जब आप अपनी स्किल को इंप्रूव करेंगे तो उसी स्किल से आप पहले यहाँ पे 1000 कमाएंगे, पहले आप यहाँ पे हजारों कमाएंगे, फिर कुछ दिन के बाद आप यहाँ पे लाखों कमाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप यहाँ पे करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। मैंने कहा सर ये कैसे? कहते ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि दोस्त मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं, एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने बेचना, मैंने कहा सर मैंने बेचना। कहते बेचने के लिए जरूरत चाहिए, आपको जरूरत है या नहीं है सक्सेस की? मैंने कहा बिल्कुल सर है। आज इस दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं, यहाँ पे बैठे हुए 500-600 लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं सर मुझे पैसे की जरूरत नहीं है? कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं सर मुझे शिक्षा की जरूरत नहीं है? हर इंसान को दोस्तों आज लर्निंग की जरूरत भी है और अर्निंग की जरूरत भी है। जिंदगी को मैं नॉलेज गेन करने के लिए लर्निंग की जरूरत होती है और माय डियर फ्रेंड्स जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए अर्निंग की जरूरत होती है। यानी कि दोस्त पैसा खुदा नहीं है, पर जब वक्त खराब आता है तो पैसा खुदा से कम भी नहीं है। मैंने कहा सर मैं जानता हूं सर मेरे घर में पैसा नहीं है, गरीब का बेटा है सर, मुझे पता है सर पैसे की अहमियत क्या होती है। कहते आपके पास कोई मकसद है, आपका कोई लक्ष्य है? मैंने कहा सर बिल्कुल है, मेरा गोल है। कहते अगर आपका लक्ष्य है तो आपके लिए ये सिस्टम बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि पर्पज चाहिए बेचने के लिए। दोस्तों अगर आपके पास पर्पज ही नहीं होगा बेचने के लिए, जितने भी यहाँ पे ड्यू सॉफ्टवेयर बैठे हैं, अगर आपके पास पर्पज ही नहीं होगा तो आप कभी भी किसी को प्रेजेंटेशन देने नहीं जाएंगे, आप उसका फॉलोअप करने नहीं जाएंगे, आप उसका मैं कह सकता हूं कि आप उसकी सेल को क्लोज नहीं करेंगे। सेल क्लोज करने के लिए पहले पर्पज चाहिए, पहले पूंछ में आग चाहिए। अगर हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लगती तो माय डियर फ्रेंड्स वो लंका नहीं जलाता। दोस्तों मुझे पैसे चाहिए थे, मेरे घर में गरीबी थी, मुझे गाड़ी लेनी थी, मुझे घर बनाना था, मुझे एसेट्स बनाने थे, मुझे प्लॉट्स लेने थे, मुझे लाइफ में सेटल होना था। मैंने कहा सर इससे क्या करना है? दोस्तों मैं कहता मेरे साथ आपने फील्ड में चलना है। दोस्तों मैं जब सर के साथ गया तो जब सर प्लान कर रहे थे तो मैं प्लान को समझ रहा था कि सर प्लान कैसे कर रहे हैं, कैसे कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे कस्टमर के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कैसे कस्टमर को मोटिवेट कर रहे हैं और कस्टमर को अपने सिस्टम की वैल्यू, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे बताते हैं। क्योंकि दोस्त इस दुनिया में कोई भी चीज बिकती है तो वैल्यू से बिकती है। अगर आपके पास एक होता है फीचर, एक होता है एडवांटेज और एक होता है बेनिफिट। फीचर से बहुत कम चीजें बिकती हैं दोस्त, अगर बिकती हैं तो इस दुनिया में एडवांटेज और बेनिफिट से चीजें बिकती हैं। जब आप कस्टमर को उसका एडवांटेज बताते हो कि अगर आज आप मेरे साथ एडमिशन लेते हैं तो आपको इसका क्या एडवांटेज मिलेगा, कल की डेट में आपके नीचे अगर एक भी पर्सन, अगर धर्मपाल जैसा पर्सन मिल जाए
जेके सर जैसा, रविचंद्रन सन जैसा पर्सन मिल जाए, नीचे डाउन में अगर कोई पर्सन आ जाए, आरती यादव जैसी पर्सन डाउन में आ जाए, तो आप सोचो आपका नेटवर्क किस लेवल पर जाएगा, आप कितना पैसा कमाएंगे। ये आपको पहले एडमिशन लेने का ये आपको एडवांटेज है। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि कल जितने भी लोग आपके नेटवर्क में काम करेंगे, जितने भी लोग लोगों को एजुकेशन देंगे, उतने लोगों का काम करने का पैसा भी आपको आएगा। अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से अपने अपने बिजनेस को कर रहे हैं। मैंने कहा सर बिल्कुल बहुत बढ़िया, ये तो मैं कर सकता हूँ। कहते अब कितने लोग, चलो मेरे साथ प्लान पे चलो। मैं प्लान पे गया, मैंने ध्यान से प्लान सुनना शुरू किया। फॉलोअप सर ने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही कि 1940 में 10 रुपए में गुजारा होता था, 1960 में 60 रुपए में गुजारा 1960 में दोस्तों 100 रुपए में गुजारा होता था, 1980 में 1000 रुपए में गुजारा होता था, और दोस्तों 2000 में 10,000 में गुजारा हुआ। 2010 में गुजारा करने के लिए 50,000 की जरूरत पड़ी, पर 2022 में अगर दोस्तों आज आपको गुजारा भी करना है, एक एवरेज लाइफ भी जीनी है, तो लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में ये प्लानिंग नहीं कर रहे हैं कि लाख से 1.5 लाख रुपए कैसे आएगा, आज तो दोस्त नौकरी मिल जाएगी, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी मिल जाएगी, बहुत सारे लोग आर्मी में चले जाएंगे, बहुत सारे लोग फोर्स में चले जाएंगे, बहुत सारे लोग टीचिंग में चले जाएंगे। पर ये जरूर मेजरमेंट करिए कि जब मैं नौकरी लगूंगा तो उस समय मुझे कितने पैसे की जरूरत होगी। तो मुझे रियलाइज हुआ कि 2022 में अगर मुझे 1.5 से 2 लाख रुपए नहीं आएगा तो मैं लाइफ में सिर्फ सरवाइव गुजारा ही कर पाऊंगा, पर मैं नजारा नहीं ले पाऊंगा। अगर मुझे नजारा लेना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि मेरी इनकम कैसे बढ़ेगी। नजारा कौन लोग ले रहे हैं? जो दोस्तों ज्यादा आमदनी कमा रहे हैं इस दुनिया में, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो सेल कर रहे हैं, जिसको सेल की कला है। और सेल की कला वही कर सकता है जिसको अच्छा सीखना आ जाए, जिसकी लर्निंग कैपेसिटी अच्छी हो और जिसकी लिसनिंग कैपेसिटी अच्छी हो। सर ने कहा कि आपको लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, सीखने की कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, और आपको सुनना पड़ेगा कि कैसे लोग, कस्टमर क्या कह रहा है। दोस्तों जब वहां पे कोई पर्सन बैठे हुए थे तो वो सर के सामने क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई साहब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा दोस्त, सर ने उसको आंसर दिया कि यार इंटरेस्ट तो तब देखा जाता है जब आपके पास करोड़ों रुपया आपने अपना सेविंग में रखा हो। आज आपको इंटरेस्ट नहीं है, पर कल महंगाई इतनी बढ़ जाएगी। कहते हैं अगर काटने वाला कुत्ता अगर पीछे पड़ा हो तो आप भी बताओ, आप ये कहेंगे कि भागने का इंटरेस्ट नहीं है? आप सोचिए, आप ये कहेंगे कि भागने का इंटरेस्ट नहीं है? अगर आप पानी में गिर गए तो आप ये कहेंगे कि तैरने का इंटरेस्ट नहीं है? क्या आप डूब जाएंगे? कहा यार सर ने बिल्कुल सही बात कही है कि अगर जिंदगी में सारे काम इंटरेस्ट के लिए नहीं होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो बिना इंटरेस्ट के भी करने पड़ते हैं। क्योंकि दोस्त आज कोई भी पर्सन अगर किसी की जॉब कर रहा है तो इंटरेस्ट से नहीं कर रहा है, उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसके घर में आमदनी की जरूरत है, उसके घर में पैसे की जरूरत है। दोस्त उसको घर बनाना, उसको गाड़ी बनानी, उसको घर चलाना, पैसे की जरूरत है। सर ने कहा दोस्त, फिर उस पर्सन ने दूसरा क्वेश्चन किया कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं करना तो चाहता हूं, मैं अब इंटरेस्टेड भी हूं, पर मेरे पास पैसे नहीं है। तो सर ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। सर ने कहा यार आपके पास पैसे नहीं है, इसीलिए तो आपको किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जिस प्लेटफॉर्म से आप पैसा कमा सके, और कल ये आपकी जुआ पे ना रहे कि मेरे पास पैसे नहीं है, कल आपके पास पैसे ही पैसे हो। पर वो पैसे आएंगे कैसे? अगर आप घर में बैठे रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे, तो कैसे आएंगे वो पैसे? अरे कुछ ना कुछ स्टार्टअप करने से ही पैसा आएगा। अगर आप स्टार्टअप नहीं करेंगे, अगर आप कोई चीज की शुरुआत ही नहीं करेंगे, काम की शुरुआत ही नहीं करेंगे, तो पैसा कैसा आएगा? सिर्फ ये सोचने से कि मेरे पास पैसे नहीं है, आपको कुछ ना कुछ शुरू करना पड़ेगा। और दोस्त उसी समय उस शख्स ने कहा कि यार सर बिल्कुल सही कह रहे हो। कहते हैं एक ऐसा चांस है जहां पे आप कम आमदनी लगा के ज्यादा आमदनी कमा सकते हो, जहां पे आप 10,500 लगा के दोस्तों, जहां पे आप 10 करोड़
भी कमा सकते हो, 20 करोड़ भी कमा सकते हो। वो कैसे? क्योंकि जो आप 10,500 में जो काबिलियत ड्यूसॉफ्ट आपके अंदर डाल देता है, उस काबिलियत से आप कहीं पे भी जाके दोस्तों अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हो। ये ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटी है, ये ऐसी एकेडमी है, ये ऐसा ऑनलाइन दोस्तों, ये ऐसा सिस्टम है जहां पे इंसान 10,500 लेकर आता है और इतनी क्वालिटी अपने अंदर डाल देता है कि उस क्वालिटी से वो कहीं भी जाके सेटल हो जाता है। माय डियर फ्रेंड, सर के साथ में गया, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते थे कि हंसी आती थी मुझे। एक बार क्या हुआ, मैं प्लान कर रहा था और मैं पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ प्लान कर रहा था क्योंकि मुझे कुछ चाहिए था, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना था, मुझे कमाना था, मेरे को पैसे की जरूरत थी दोस्त। मैंने पूरे जोश के साथ काम किया और सर बैठे हुए तो मैं कह रहा था, मेरी मैडम हुआ करती थी हमारे साथ, और मैडम जिनने मुझे पढ़ाया था तो उनके हस्बैंड भी बैठे हुए थे, वो बैठे हुए तो मैं उनके सामने बोलने लग गया। मैं कहा, मैडम आपको मेरे अंदर विश्वास नहीं है क्या? मैडम आपको मेरे पे विश्वास नहीं है क्या? बिलीव नहीं है? आप तो मेरी मैडम हो ना, आप तो मेरी मैडम हो ना। तो उसका हस्बैंड बोलने लग गया, भाई साहब रुकिए, ये आपकी मैडम नहीं है, ये मेरी मैडम है। मैंने कहा ओह सॉरी 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 सर, ये मैं स्कूल वाली मैडम बोल रहा हूँ, आप तो दूसरी मैडम समझ बैठे। कहते तो दोस्त ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पर दोस्त कहते हैं, इस दुनिया में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको सबसे पहले अपना गोल बनाना पड़ेगा, अपना पर्पज बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे नए लोगों का, अगर आप इस मीटिंग को सुनने आए हैं दोस्त, तो इस मीटिंग से आपको एक चीज मिलेगी कि आपको पर्पज चाहिए कि आपको सेल क्यों करनी, आपको पर्पज चाहिए कि आपको ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन क्यों करना है। अगर आपके घर में एजुकेशन की जरूरत है तो ड्यूसॉफ्ट आपको एजुकेशन देता है। अगर आपके घर में अर्निंग की जरूरत है तो ड्यूसॉफ्ट आपको अर्निंग देता है। और दोस्तों जब मैंने कहा कि सर ये तो बहुत रिजेक्शन वाली जॉब है, इसमें तो लोग सारे मना करते हैं, अगर हम 10 लोगों के पास जाते हैं तो 8 लोग मना कर रहे हैं सर और 2 ही लोग हाँ कर रहे हैं। कहते हैं इस दुनिया में कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट लेते हैं? मैंने कहा बहुत कम स्टूडेंट है। कहते क्यों नहीं लेते लोग मैथमेटिक्स? मैंने कहा सर ये टफ सब्जेक्ट होता है। मैंने कहा सर ये टफ होता है सब्जेक्ट? कहता हाँ। कहते दोस्त ये टफ सब्जेक्ट है, पर जब इसमें कोई पास हो जाता है तो आप तो देखिए कि इसमें प्लेसमेंट कैसा है, एक मैथ्स पढ़ाने वाले की सैलरी कैसे है। सब्जेक्ट को देखिए दोस्त। उसी तरीके हमने कहा कि नेटवर्किंग हो सकता है आपके अभी टफ सब्जेक्ट लग रहा हो, पर जब आप इसको करना सीख जाएंगे तो आप ये भी फील करेंगे कि यार एक जॉब क्लास की इनकम क्या है और मेरी इनकम क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, ये मैंने शुरू कर दिया दोस्त, और मैंने कहा सर ये रिजेक्शन जॉब ज्यादा लग रही मुझे। कहता आपने ऐसे नहीं जाना है। कहता मैंने कहा सर मैं अकेला जाऊंगा काम करने के लिए, मैं सिंगल जाऊंगा काम करने के लिए। मैंने फाइल पकड़ी, मैंने कॉपी पेन पकड़ा और मैं प्लान करने एक टारगेट लेके चला गया। मैंने अपने आप को एक पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन किया, अपने माइंड को एक ऑटो सजेशन दिया कि मैं जिसके पास जाऊंगा मैं हर हाल में सेल निकाल के लाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर वो काबिलियत है। मैं हर हाल में सेल निकाल के लाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये हर घर की जरूरत है। एजुकेशन क्यों नहीं लेना चाहता एक इंसान, पढ़ाई क्यों नहीं लेना चाहता है? अगर यहाँ से नहीं लेगा तो कल किसी इंस्टीट्यूट से अगर यहाँ पे 10,500 रुपए दे रहा है तो कल 10 लाख रुपए भी देगा, 15 लाख भी देगा, 20 लाख भी देगा। दोस्त आज स्किल डेवलप करने के लिए लोग अपने बच्चों पे 2-2, 2.5-2, 3-3, 4-4 और 10-10 लाख रुपए भी लगा रहे हैं इस एजुकेशन को लेने के लिए। मैंने कहा क्यों नहीं लेगा दोस्त। मैं चला गया दोस्त, मैंने प्लान बताना शुरू कर दिया, और प्लान बताते बताते दोस्तों मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, पर मैं घबराया नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस में एक दिन मैं इतना कुछ सीख जाऊंगा कि हर कोई हमारे सिस्टम में कुछ समझ पाएगा। दोस्त मैंने करना शुरू किया, मैंने अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बताना शुरू किया, तरीके से उसकी वैल्यू बताई कि सर एजुकेशन क्यों जरूरी है आपके बेटे के लिए, आपके लिए क्यों जरूरी है, स्किल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है। अगर बच्चे को कल अच्छी जॉब पानी हो तो उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल का कितना जरूरी है, इंग्लिश कितनी जरूरी है लाइफ में, ये बताना शुरू किया। और हर दिन दोस्तों वहां से मेरी पहले 10 लोगों को मैंने प्लान किया तो मेरी एक सेल आई। फिर मैंने दोस्त प्लान करने शुरू कर दिए, फिर मैंने सीखता गया काम को, सीखता गया काम को, सीखता गया, मेरी प्लान मुझे सिखाती गई। फिर मैंने 10 लोगों को प्लान किया तो मेरी 2 सेल आई। और आज वो टाइम है दोस्तों, वो काबिलियत हमारे अंदर आ चुकी है। ड्यूसॉफ्ट की एजुकेशन इतनी बढ़िया हो चुकी है कि आप 10 लोगों से मिलता हो तो 8 लोग सेल देते हैं, 8 लोग ज्वाइन करते हैं। क्यों ज्वाइन करते हैं? क्योंकि मुझे अपने ड्रीम पूरा होता है उनमें दिखता है। वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो मेरा ड्रीम कैसे पूरा होगा? क्योंकि मैं
मैं उनको दोस्तों अपना पार्टनर बनाने के लिए चाहता हूं। मैं उनको अपना पार्टनर बनाने के लिए चाहता हूं, क्योंकि आज जो मेरे बेरोजगार दोस्त हैं, जो मेरे बेरोजगार रिश्तेदार हैं, आप देखिए दोस्तों, अगर वो ये नहीं कर रहे हैं तो कुछ तो कर रहे हैं। अपनी लाइफ में अपना 8 घंटे बेच के 10,000 कमा रहे हैं। अगर वो यहीं पे 8 घंटा लगा देते हैं तो 10,000 की जगह 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। बस ये समझाने की जरूरत है उनको कि समय तो आप वहां भी दे रहे हैं जहां पे आप लिमिटेड इनकम कमा रहे हैं। अगर वही समय आप यहां देते हैं तो आप यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम भी कमा सकते हैं। आज दोस्तों मैं 10 लोगों को प्लान करता हूं तो 8 सेल आती है। और मैं प्लान इस तरीके से करता हूं दोस्तों, मैं आपके सामने मैं एग्जामिनेशन करता हूं। एक डॉक्टर जब होता है तो वो पहले डायग्नोसिस करता है और फिर ट्रीटमेंट करता है। हम पहले बंदे को डायग्नोसिस नहीं करते, हम उसको पहले समझते नहीं है, चेक नहीं करते, एग्जामिनेशन नहीं करते। पहले अगर कस्टमर आपके सामने बैठा है या कोई भी पर्सन, दोस्तों एग्जामिनेशन करिए कि उसको चाहिए क्या। उसके घर में एजुकेशन की जरूरत है या उसके घर में इनकम की जरूरत है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, आप भी देखिए दोस्तों कि आपके घर में पढ़ाई की जरूरत है या कमाई की जरूरत है, या दोनों चीजों की जरूरत है। आपके घर में पढ़ाई की जरूरत भी होगी और आपके घर में कमाई की जरूरत भी होगी। तो ये दोनों चीज को लेकर एक ड्यूसॉफ्ट आज आपके सामने आया है दोस्त। और यहाँ पे दोस्तों मैंने शुरुआत की, एग्जामिनेशन करता था, प्रोस्पेक्ट के सामने बैठ के मैं एग्जामिनेट करता था। और मैंने ड्यूसॉफ्ट को वहां पे कस्टमर को फील किया, उसको समझना शुरू किया कि ये चाहता क्या है, उसको सेल करना शुरू किया। धीरे धीरे करके दोस्तों आज 10 लोगों को प्रेजेंटेशन देता हूं तो 8 पेमेंट आती है। और थैंक्स करता हूं मैं अपने ग्रेट अपलाइन का, ग्रेट कंपनी का, जिनकी एजुकेशन इतनी बढ़िया है कि आज मुझे रिजल्ट आ रहे हैं और आज मैं यहाँ से अपनी अचीवमेंट को ले पा रहा हूँ। अचीवमेंट की बात करें दोस्त, तो मैं यहाँ पे दोस्त पहले मैंने जब ड्यूसॉफ्ट को शुरू किया था तो मेरी इनकम दोस्तों 3 महीने की 30,000 रुपए थी, 10,000 के हिसाब से। मेरे दोस्त की 3 महीने की इनकम, मैंने जब ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया था, मैंने स्कूल की पढ़ाई को छोड़ा और पढ़ाई कराना छोड़ दिया और ड्यूसॉफ्ट में आ गया, तो मेरी इनकम जो 3 महीने की रही वो 2,000 रुपए रही। तो मेरे दोस्तों ने मुझे पागल बोला, पागल इंसान है। अच्छा खासा 3 महीने में 30,000 रुपए कमाता था और अब यह ड्यूसॉफ्ट में आ गया है, सिर्फ 2,000 का चेक बना पाया। पर दोस्त जब मेरे पास 3 ब्रेन आ गए थे, 3 ब्रेन आ गए थे, 3 माइंड आ गए थे और दोस्तों 6 हाथ आ गए थे, मैंने उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया। अगले हफ्ते की जो मेरी इनकम थी वो 5,000 रुपए थी। अगले महीने की इनकम जो मेरी थी वो 10,000 रुपए थी। और दोस्तों 3 महीने की इनकम फिर मेरी 30,000 हो गई। फिर मैं अपने दोस्त से मिला, कहता है यार धर्मपाल 3 महीने में तो तू वहां पे भी कमाता था 30,000 रुपया, अगर यहाँ पे भी कमा रहा है तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। मैंने कहा दोस्त बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये नहीं है कि मेरे पास 30,000 रुपए आई है, बड़ी बात ये है कि मेरे पास 50 लोगों का नेटवर्क है। अब मैंने जब दोस्तों 50 लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, 50 दिमाग और 100 हाथ मेरे पास आए। जब मैंने 50 लोगों को ट्रेनिंग दिया तो अगले हफ्ते की जो इनकम थी दोस्त, वो हफ्ते की इनकम मेरी अगले हफ्ते में दोस्तों नेक्स्ट 15 डेज में मेरी माइल हो गई। क्योंकि 50 लोगों ने अगर एक एक बंदे को एडमिशन दिलाया, एक एक बंदे की सेल क्लोज की, तो नेक्स्ट 50 आ गए और 15 दिन की इनकम मेरी 30,000 हो गई। फिर मैं दोस्त से मिला, मैंने कहा दोस्त अब देख ले 3 महीने की इनकम मेरी 30,000 रुपए थी, अब मेरी 15 दिन की इनकम 30,000 है। कहते दोस्त ऐसा कुछ नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात है। मैंने काम करना शुरू किया, फिर मेरे पास 100 लोग आ गए, मैंने 100 दिमाग और 200 हाथ जब मेरे पास आ गए, उनको ट्रेनिंग दिया, उनको फॉलो थ्रू सेशन किया और उनके दोस्त उनको फॉलो थ्रू सेशन करके उनकी लिस्ट बनाई और लिस्ट बनाने के बाद उनके साथ काम करने ग्राउंड में चला गया, फील्ड में गया। ये नहीं कि ऑर्डर नहीं किया, खुद फील्ड में जाके गया, प्लान किए, फॉलो किए, लोगों के साथ डिस्कस किया, लोगों की प्रॉब्लम का समाधान दिया। और दोस्तों अगले हफ्ते, दोस्तों अगले 1 महीने की इनकम जो मेरी रही वो 60,000 रुपए रही। मेरे पास 200 का नेटवर्क हो गया। और दोस्तों जब मेरे पास 200 लोगों ने काम करना शुरू किया तो माय डियर फ्रेंड्स, 1 हफ्ते की उसी के 200 लोगों ने काम करना शुरू किया। थाईलैंड का पीरियड चल रहा था और 200 लोगों ने जब प्लान करने शुरू किए तो दोस्त अगले हफ्ते की जो मेरी इनकम थी वो थी दोस्तों 1.5 लाख रुपया। 7 दिन की इनकम मेरी 1.5 लाख, यानी मैंने कैप उस समय अचीव की थी। फिर मैं दोस्त के पास गया, मैंने कहा एक टाइम ऐसा था जब 3 महीने की इनकम मेरी 30,000 थी और ड्यूसॉफ्ट में 3 महीने की इनकम 2,000 थी। पर आज वो टाइम है कि मेरे साथ जो स्कूल में पढ़ा रहा है उसकी आज भी 3 महीने की इनकम 30,000 है। और थैंक यू गॉड, आज ड्यूसॉफ्ट की बदौलत, मेरी अपलाइन की बदौलत आज मेरी
एक हफ्ते की इनकम 1.5 लाख रुपया है। मैं कैब कर चुका हूं। इसी तरीके से दोस्तों, जब मैंने कैब की थी तो पहले मैंने अपनी बाइक यहां से ली, मैंने फर्स्ट अपने लिए बाइक यहां से ली, लैपटॉप अपने लिए यहां से लिया। उसके बाद दोस्त आगे बढ़ता रहा, टीम 500 लोगों की हुई तो मैंने यहां से अपने लिए एक दूसरी बाइक ली। टीम जब दोस्तों 1250 लोगों का नेटवर्क हुआ तो मैंने यहां से स्विफ्ट कार अपने लिए ली 7.5 लाख रुपए की। जब दोस्तों मेरा नेटवर्क 1500 लोगों का हो गया तो मैंने दोस्तों इसी हाई से अपने लिए एक प्लॉट लिया। दोस्तों इतना मैंने यहाँ से प्लॉट लिया। उसके बाद मैंने उस प्लॉट में दोस्तों अगले 2 से 3 साल के बाद दोस्तों उस प्लॉट में अपने लिए घर बनाया। और आज दोस्तों मेरे पास ऊपर वाले की कृपा है, ड्यू सॉफ्ट की स्किल है कि आज दोस्तों मैं आज 2 बाइक ले चुका हूं, 2 कार ले चुका हूं और दोस्तों एक घर बना चुका हूं, अपनी सिस्टर की मैरिज कर चुका हूं, अपनी खुद की मैरिज कर चुका हूं और आज ड्यू सॉफ्ट से 2 प्लॉट भी ले चुका हूं। थैंक यू ड्यू सॉफ्ट, थैंक यू ग्रेट अपलाइन एंड थैंक यू our respected MD Mr. Rishi Sadev sir, Anurag sir, and thank you special my team leader Mr. Ravi Sharma जो आज आगरा से दहाड़ रहे हैं दोस्त। और अब दोस्तों अगले 25 अगस्त को दोस्तों ड्यू सॉफ्ट से 25 अगस्त को मेरा बर्थडे आता है, जहां पे ड्यू सॉफ्ट ने इतनी स्किल डेवलप कर दी कि 25 अगस्त को मैं अपनी हुंडई क्रेटा को लेने जा रहा हूं 17.5 लाख रुपए की। ड्यू सॉफ्ट से तीसरी कार लेने जा रहा हूं। थैंक यू ड्यू सॉफ्ट एंड थैंक यू माय ग्रेट अपलाइन एंड थैंक यू कंपनी, थैंक यू वेरी मच।